नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं शुक्ल प्रदोष व्रत की। एक ऐसा पवित्र अनुष्ठान जो माना जाता है कि भगवान शिव की कृपा पाने का एक सीधा और दिव्य मार्ग है। सोचिए जरा, क्या इस दुनिया में कोई भी ऐसा है जिसकी जिंदगी में चुनौतियां ना हों? शायद नहीं। किसी को सेहत की फिक्र है तो कोई कर्ज के बोझ तले दबा है, कोई बस मन की शांति ढूंढ रहा है। ये वो परेशानियां हैं जिनसे हम सब कहीं ना कहीं जूझते ही हैं। और जानते हैं, जब हर तरफ से रास्ते बंद नजर आते हैं तो शास्त्र हमें एक समाधान की ओर इशारा करते हैं। भगवान शिव की कृपा। कहा जाता है कि इन सभी मुश्किलों का हल देवाधिदेव महादेव के पास है और उन्हें प्रसन्न करने का एक बहुत ही शक्तिशाली मार्ग है प्रदोष व्रत। तो आइए आज इसी विषय की गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि ये प्रदोष व्रत, खासकर शुक्ल पक्ष का प्रदोष व्रत, कैसे भगवान शिव की कृपा पाने का इतना अचूक उपाय माना जाता है। अब देखिए, प्रदोष व्रत महीने में 2 बार आता है, एक कृष्ण पक्ष में और दूसरा शुक्ल पक्ष में। कृष्ण पक्ष जब चांद घट रहा होता है उसे पतन का चरण माना गया है, लेकिन शुक्ल पक्ष जब चांद बढ़ता है वो वृद्धि और प्रकाश का प्रतीक है। इसीलिए कहते हैं कि जीवन में पॉजिटिविटी, धन और सफलता पाने के लिए शुक्ल पक्ष का प्रदोष व्रत सबसे उत्तम होता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस व्रत में ऐसा क्या खास है, इसे इतना शक्तिशाली क्यों माना जाता है? ये वाकई बहुत दिलचस्प है और इसका सारा राज दिन के खास पहर में छिपा हुआ है। और वो खास पहर है प्रदोष काल। ये क्या होता है? ये वो पवित्र समय है जो सूरज ढलने से करीब 45 मिनट पहले शुरू होता है और 45 मिनट बाद तक रहता है। मतलब वो शाम का समय जब दिन और रात का मिलन हो रहा होता है। कहते हैं इस व्रत की पूरी सफलता सही समय पर की गई पूजा पर ही टिकी है। ऐसा क्यों? क्योंकि मान्यताओं के अनुसार इसी प्रदोष काल में भगवान शिव कैलाश पर्वत पर आनंद से झूम उठते हैं। वो अपना दिव्य तांडव नृत्य करते हैं। सोचिए वो कितने प्रसन्न होंगे उस समय। सारे देवी देवता उनकी स्तुति के लिए वहां मौजूद होते हैं और इसीलिए ऐसा विश्वास है कि इस समय की गई कोई भी प्रार्थना, कोई भी पूजा सीधी महादेव तक पहुंचती है। स्कंद पुराण में तो इसके कई फायदे बताए गए हैं। कहते हैं कि ये व्रत सिर्फ इस जन्म के ही नहीं बल्कि पिछले जन्मों के पापों से भी मुक्ति दिलाता है। विवाह, संतान या धन की कोई इच्छा हो वो पूरी होती है। अगर किसी की कुंडली में चंद्रमा कमजोर है तो उसे बल मिलता है। और आजकल की सबसे बड़ी समस्या मानसिक तनाव और डिप्रेशन, उसमें भी ये व्रत राहत देता है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। एक और बहुत ही दिलचस्प बात है, इस व्रत का फल इस बात पर भी निर्भर करता है कि ये हफ्ते के किस दिन पड़ रहा है। जी हाँ, हर दिन का अपना एक खास महत्व है। जैसे अगर ये व्रत रविवार को पड़े तो उसे रवि प्रदोष कहते हैं, जो अच्छी सेहत और सम्मान दिलाता है। सोमवार को सोम प्रदोष, जो मन की शांति देता है। मंगलवार यानी भौम प्रदोष, कर्ज और बीमारियों से छुटकारा दिलाता है। और शुक्रवार का शुक्र प्रदोष सौभाग्य और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। हर दिन का अपना एक अलग आशीर्वाद है। तो महत्व और फल तो हमने जान लिए। अब जरा इसके व्यावहारिक पहलू पर आते हैं, मतलब कि इस व्रत को करने की सही विधि क्या है। शुरुआत सुबह से होती है। सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करना है, फिर साफ हल्के रंग के कपड़े पहनने हैं, खासकर काले रंग से बचना चाहिए। इसके बाद घर के मंदिर में एक दिया जलाएं और सबसे जरूरी संकल्प लेना है। हाथ में जल लेकर मन में व्रत का प्रण करना होता है और फिर पूरे दिन बस ओम नमः शिवाय का जाप करते रहना है। अब आता है इस व्रत का सबसे जरूरी हिस्सा, शाम की पूजा, जो ठीक प्रदोष काल में की जाती है। इसके लिए सूर्यास्त से करीब 1 घंटा पहले फिर से स्नान करना होता है। फिर शिवलिंग का पंचामृत से अभिषेक करें, उन्हें सफेद चंदन, विभूति और हाँ, बेलपत्र जरूर चढ़ाएं। इसके बाद घी का दीपक और धूप जलाकर प्रदोष व्रत की कथा पढ़ें या सुनें और अंत में शिव आरती के साथ पूजा का समापन करें। व्रत में खान पान का भी खास ध्यान रखना होता है। इसे फलाहार कहते हैं, जिसमें सिर्फ दूध और फल जैसी चीजें ली जा सकती हैं। चाहे तो साबूदाना या कुट्टू भी खा सकते हैं, लेकिन अनाज जैसे चावल या गेहूं और दालें, ये सब पूरी तरह से वर्जित हैं। और हाँ, अगर नमक इस्तेमाल करना भी पड़े तो सिर्फ सेंधा नमक, साधारण नमक बिल्कुल नहीं। पूजा करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है ताकि कोई भूल ना हो। जैसे शिवलिंग की कभी भी पूरी परिक्रमा नहीं की जाती, जलधारी को लांघा नहीं जाता, भगवान शिव को तुलसी के पत्ते कभी नहीं चढ़ाए जाते। इसी तरह शिवलिंग पर हल्दी या कुमकुम भी नहीं चढ़ाना चाहिए और केतकी का फूल तो शिव पूजा में पूरी तरह से वर्जित है।
तो ये तो हुई विधि विधान की बात। चलिए अब उस कथा की ओर बढ़ते हैं जो इस व्रत की चमत्कारी शक्ति को दिखाती है। कहते हैं कि इस कथा को सुने बिना प्रदोष व्रत अधूरा रह जाता है। कहानी है एक गरीब ब्राह्मणी की, जो अपने बेटे के साथ साथ एक अनाथ राजकुमार का भी बड़े प्यार से पालन पोषण करती थी। दोनों बहुत गरीबी में दिन काट रहे थे। एक दिन उनकी मुलाकात शांडिल्य ऋषि से हुई, जिन्होंने उन्हें प्रदोष व्रत रखने की सलाह दी। ब्राह्मणी और दोनों बालकों ने पूरी श्रद्धा से व्रत रखना शुरू कर दिया। और फिर देखिए महादेव की कृपा, उस राजकुमार का विवाह एक राजकुमारी से हुआ और फिर अपने ससुर की सेना की मदद से उसने अपना खोया हुआ राज्य वापस जीत लिया। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसने उस ब्राह्मणी और उसके बेटे को भी अपने राज्य में बहुत सम्मान दिया। तो इस कहानी का सार यही है कि जिस तरह उस राजकुमार और ब्राह्मणी के दिन फिर गए, ठीक उसी तरह भगवान शिव की कृपा से किसी भी सच्चे भक्त की परेशानियां दूर हो जाती हैं। वो अपने भक्तों के सारे दुख हर लेते हैं। ये व्रत बस एक अनुष्ठान नहीं है, ये एक विश्वास है। ये उस अंधेरे में एक दिया जलाने जैसा है और ये कहने जैसा है कि हे महादेव, आप ही मेरा उजाला हैं। तो जब जीवन में ऐसा लगे कि सारे दरवाजे बंद हो गए हैं, तो ये व्रत भोलेनाथ की असीम करुणा तक पहुंचने का एक खुला दरवाजा है। वो भोले भंडारी हैं, उनकी दया का कोई अंत नहीं है। हर हर महादेव। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें द मंदिर दर्शन को और शुरू करें अपनी एक आध्यात्मिक यात्रा।